ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि राहुल जी अभी आपने शुरू में अपने वक्तव्य में कहा कि बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक नंबर गेम है, और अंत तक आते आते आप भी उन्हीं नंबर्स की बात करने लगे कि कितना परसेंटेज वोट कांग्रेस को मिला था। 99 सीटें आपकी आई थी सर। लोग सर चुनावों में तो देखिए सर, संख्या बल ही सब कुछ होता है। एक एक वोट कितना मायने रखता है। अगर एक वोट भी अयोग्य घोषित हो जाए किसी चुनाव के दौरान, मसलन आज ही उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान, तो उससे पूरा खेल पलट सकता है, उससे पूरा खेल पलट सकता है। इसीलिए एक एक वोट देखिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और नंबर गेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही नंबर गेम है, और इसीलिए सरकार में ये लोग आए, और इसीलिए इतने सारे बिल संसद में इन्होंने पास कराए, इसीलिए ये इतने फैसले ले पाए, क्योंकि नंबर गेम है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो नंबर गेम जरूरी है। जिज्ञासु साहब, आरजेडी के पर्सपेक्टिव से बिहार, देखिए बहुत सारे क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े संकेत भी उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान निकलकर सामने आए। बयानों से इतर लालू यादव जी की बार बार बात हो रही है कि मुलाकात होना इंडिया अलायंस के कैंडिडेट की उनसे, वो सवालों के घेरे में आई। बीजेपी ने उसको लेकर सवाल पूछा, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ जाती हूं। बार बार हार की तरफ बढ़ना क्या विपक्ष का मनोबल नहीं घटाता है, या फिर आप लोग सोचते हैं कि एक नैरेटिव तो कम से कम लेकर चलें, वॉकओवर ना दें, जो कांग्रेस बार बार कह रही है, विपक्ष बार बार कह रहा है बीजेपी को कि हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपना कैंडिडेट उतारा है? नहीं, लोकतंत्र हार जीत से आगे की यात्रा का नाम है, और इस चुनाव में झोंकने के लिए सीधा सीधा जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू नेता नरेंद्र मोदी हैं। जिस रहस्यमयी तरीके से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा के 20 करोड़ सदस्यों में से एक भी सदस्य उनका खैर ख्वाह लेने नहीं गया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ने तो उनकी सेहत की कामना के लिए एक शब्द भी खर्च करना जरूरी नहीं समझा। तो ये रिवायत इनके यहाँ हो सकती है, लेकिन जहां तक ताल्लुक इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का है और उनकी लालू प्रसाद जी से मुलाकात का है, लालू प्रसाद जी आबरूए सियासत है। लालू प्रसाद जी समाजवादी विचारधारा की राजनीति करते हैं, और इस देश में जुडिशरी में भी एक हायरार्की है। सर्वोच्च न्यायालय के डबल बेंच तक लोग अपील में जाते हैं, और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने सदन में कहा था, जब विच हंटिंग हो रही थी, कि जब तक कोई व्यक्ति अंतिम रूप से दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, उसको अपराधी कहना मैं मानव मर्यादा के अनुकूल नहीं समझता, और ऐसा करके मैं स्वयं को भी कलंकित नहीं करना चाहता। जब एक पार्टी के खुद के नेता भी उनसे मुंह मोड़ लिए टाडा में, कल्पनाथ राय से नहीं मिलने जाते थे, चंद्रशेखर जी उनसे मिलने गए। बेउर में लालू प्रसाद जी से मिलने गए। ये देश के प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति की बात मैं कह रहा हूं, और लालू प्रसाद जी ने लोकतंत्र को सही दिशा में चलाने के लिए, दंगा फसाद से इतर समाज में भाईचारा कायम करने के लिए जीवन भर राजनीति की। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिए होते तो इन लोगों के सुर बदल गए होते। तो जिन लोगों का इतिहास तरीपार कर रहा हो, जिन लोगों का इतिहास महिलाओं का पीछा कराने का रहा, हमको उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत हर उम्मीदवार, एनडीए के भी उम्मीदवार गए होंगे अपने घटक दल के नेताओं से मुलाकात करने, वैसे ही इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार भी हम लोगों से मिलने आए, और हमारे तो कुल 9 सांसद हैं पूर्णिमा जी। अच्छा, सामने काउंटिंग 5 राज्यसभा में बताते और 4 लोकसभा में। ठीक है, आप अपनी बात को जिज्ञासु जी पूरा कीजिएगा। एक सेकंड सर, जिज्ञासु जी बस एक सेकंड। ये देखिए, इस वक्त काउंटिंग की तस्वीरें आ रही हैं, और क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है 6 बजने के साथ ही, मुमकिन है 1 घंटे के लगभग हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी, और काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। वोटिंग खत्म हो चुकी थी 5 बजे तक, और अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत 10 बजे से हुई थी। जिज्ञासु जी, और राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा का जहां तक सवाल है, ये व्यक्ति की निजता का हनन करने में इन लोगों का कोई सानी नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि देश की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके दौरे की जानकारी रॉ से लेकर तमाम इंटेलिजेंस के लोगों को रहती ही रहती है। कोई भी जाए, कोई भी नेता प्रतिपक्ष रहे हों, चाहे सुषमा जी रही एक जमाने में, या अडवाणी जी रहे हों, वाजपेयी जी रहे हों, तमाम लोग। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी किसी भी देश में जाते हैं तो वो उस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का प्रचार नहीं करने लगते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार एक ग्रेस, एक डिग्निटी को कायम रखते हैं। यह काम भी तो प्रधानमंत्री जी ने ही जाके किया था ना अमेरिका में। तो विदेश नीति को
इस तरह से दुष्प्रभावित करने का काम तो वही करते हैं। ठीक है। और जहां तक आज विदेश नीति तक नहीं जाऊंगी सर मैं, क्योंकि वो फिर डाइवर्ट हो जाएगा। राहुल गांधी का चेहरा जो है और भाव भंगिमा जो है पूरा हुआ था, ये पता इतनी हल्की बातें करके आप डेमोक्रेसी चलाएंगे? ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर भी इस देश में लोगों ने वोट किया। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी जी को हार का मुंह देखना पड़ा, और इंदिरा जी ने ही कहा था कि आप लोग कंसाइंस की आवाज सुनिए, और फिर जो है वीवी गिरी साहब जीत गए। तो इसलिए दूसरी चारों जल्दी से प्लीज जवाब दे देंगे इसका, फिर उसके बाद संजीव जी, राकेश जी आपके पास आते हैं। चारों अनम्यूट प्लीज। सॉरी, मैं जो भी अब तक कह रही थी मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रही थी, और आरजेडी को के प्रवक्ता को मैं याद दिला दूं, ये पता नहीं किस समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लालू जी का दौर मुझे बिहार का याद है, उसमें बीमारू राज्यों का सरताज हुआ करता था बिहार के सर पर, ठीक है, और अपहरण रोज होते थे। फिरौती शब्द क्या होता है मुझे लालू जी के रेजिम में पता चला। जिस तरीके के इंसिडेंट सीएम हाउस के अंदर से रिपोर्ट होते थे वो भी मुझे लालू जी के रेजिम के द्वारा मालूम पड़ा। तो इस समय आप इस किस्म की बातें मत करिए। जब आप राहुल जी की निजी जिंदगी और RAW और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, मैं आपको ये भी याद दिला दूं, ये देश के एक लौते अकेले ऐसे नेता रहे हैं जिनके पास SPG का कवर होते हुए भी ये SPG को झूठ बोल के उनको चकमा देकर विदेशी दौरे पर लगातार जाते रहे हैं। 150 में से 140 दौरे SPG को चकमा देकर किए गए हैं। अगर आप इस पर जवाब दे सकते हैं तो ऐसा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के विदेश दौरे को, निजी विदेश दौरे को चर्चा में लेकर आना बिल्कुल आना चाहिए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आज वो उपस्थित थे, उन्होंने अपना वोटकास्ट किया। आज जरूर मैं जवाब दे सकती हूँ। कार्यकाल पर टिप्पणी की है तो मुझे अपना पक्ष आप अपने कार्यकाल पे बात आज भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और पिछले 20 वर्षों में 17 वर्षों से भाजपा जदयू की सरकार है। अब मैं अपहरण और अपराध पर आता हूँ। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए सर, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ जिज्ञासु जी, बस 10 सेकंड में जल्दी बोलिएगा। बस NCRB का डेटा राजद के दफ्तर में नहीं बनता। बीच में टोका टोकी 1990 में कॉग्निजेबल ऑफेंस बिहार में चारों 20 सेकंड प्लीज, 95 चारों 20 सेकंड, 20 सेकंड। अरे जिज्ञासु जी रुक जाइए, चारों आप बोलिए 20 सेकंड। 1.04 सर 10 सेकंड हो गए जिज्ञासु जी, प्लीज थोड़ा टाइम बाउंड रहना दीजिए। 2015 में बढ़ गए 1.96 ठीक है, चारों 20 सेकंड प्लीज, जल्दी से। 5-7 लाख, और इनको आप पहले चुप करवाइए। हाँ, 2.73 लाख 2022 में अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, फिरौती के आंकड़े बढ़े हैं, बड़े दल के इतने बड़े नेता होते हैं। अरे ये कब तक बोलते रहोगे आप? मैं जिज्ञासु जी, जिज्ञासु जी 10 सेकंड का सर 1 मिनट मत करिए प्लीज, प्लीज। 17 साल से इनकी सरकार है, ठीक है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। ठीक है, ठीक है, 1 सेकंड, दोनों को रोक रही हूँ मैं, दोनों को। चारों प्लीज 10 सेकंड में आप ऐड ऑन करना चाहती तो करिए। अब 10 सेकंड मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बेरोजगारी बोल के इन्होंने अपनी बात खत्म करी है। कितने वादे करे थे नौकरियों के तेजस्वी यादव ने, कितने लाख, और दिए कितने? 19,000। 10 लाख से ज्यादा नौकरी देने की बातें करके 19,000 में घर बैठ गए थे। तो खैर राहुल जी के दौरे पर आते हैं। देखिए, जब आप ये कहते हैं इस दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पूर्णिमा जी, क्योंकि ये देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। मोदी जी ने पिछले 11 साल के कार्यकाल में एक भी दिन अपने किसी पर्सनल काम के लिए या किसी भी वजह से छुट्टी का नहीं लिया, एक भी दिन नहीं लिया। राहुल गांधी अगर छुट्टी लेते हैं बिल्कुल लें, लेकिन दिन समय तो देख कर लें। इसका क्या मतलब है कांग्रेस के फाउंडेशन डे पे वो छुट्टी ले रहे हैं, चुनाव जीत गए तो वो छुट्टी पर है, चुनाव हार गए तो वो छुट्टी पर है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसकी कार्यशाला चल रही है वो छुट्टी पर है, बजट का पहला दिन है वो छुट्टी पर है, संसद के जितने साल में दिन होते हैं उसमें से आधे दिनों पर वो छुट्टी पर ही रहते हैं। हम क्यों नहीं डिस्कस करेंगे? ठीक है।